हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र। आज हम लोग स्पीडी का क्वेश्चन बैंक करने वाला है फ्रेंड, जो कि 1992 ईस्वी से लेकर 2023 तक जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, वहाँ तक हम लोग टोटल करने वाले हैं। ठीक है, तो डेली आपका दो दो तीन तीन पेज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो कि आरआरबी भोपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो इसमें जोक और केचू आता है। अगला है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आता है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिलचट्टा हो जाएगा, मच्छर, खटमल, मक्खी। ठीक है, अगला है आपका कि मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः मोलास्का में आपका हो जाएगा घेंघा और सीपी। क्या हो जाएगा? घेंघा और सीपी आपका मोलास्का के अंतर्गत आता है। अगला है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका इक्नो इक्नाइनोड मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो इसमें जो आपका आता है तारा मछली और ब्रिटिल स्टार आपका आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो ये जो आपका होता है मुख से होता है। अगला है सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है, तो शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। अगला है कि धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो धमनी द्वारा बोलेगा तो शुद्ध रक्त। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है सोडियम का कार्य क्या है, तो सोडियम क्या करता है ना, रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, अगला है जो कि 1992 ईस्वी में ही आरआरबी चेन्नई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पोटेशियम का कार्य क्या है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को क्या करता है, संचालित करता है। ठीक है, अगला है आपका ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या करता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, बैक्टीरिया बोल देगा ना, तो इथाइल अल्कोहल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एनिलिडा में उत्सर्जन उनके किस उत्सर्जय अंग के द्वारा होता है, तो नेफ्रीडिया के अंतर्गत होता है। ठीक है, अगला है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो इसका मूत्र का जो पीएच मान होता है 6 होता है। अगला है बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां किसमें पाई जाती है, तो अग्नाशय में। किसमें हो जाएगा? अग्नाशय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्या किस नाम से? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला है स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो उसे प्रत्यायन बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला है आरआरबी जम्मू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि 1992 ईस्वी में ही पूछा गया था। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो कंपोस्ट होता है। अगला है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है, तो अब सादी चट्टान में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाले गैस हीलियम होता है। डीडीटी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। आग लगने और फैलने की सबसे कम संभावना कौन सी कपड़े में होती है, तो सूती वस्त्र में। किसमें? सूती वस्त्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हरी सब्जी। क्या हो जाएगा? हरी सब्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, तो इथेनॉल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका आरआरबी अजमेर में पूछा हुआ क्वेश्चन है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों जरूरी है, तो पराबैंगनी किरणें को क्या करता है, आने से रोकता है। अंतः ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग में
ली जाने वाली औषधि हो जाएगा आपका क्लोरोमाइसिटीन। क्या हो जाएगा? क्लोरोमाइसिटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गैसों का लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसे जो बोला जाता है ज्योतिहीन क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट होता है? तो ये जो आपका होता है 24 कैरेट। अगर 24 कैरेट का आप लोग आभूषण बनाना चाहिएगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, अगला है सीनेवार किसका यस्क है? तो ये आपका हो जाएगा पारा का। नेक्स्ट है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो आरबीसी, जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। केसरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33। ठीक है, बीसीजी का पूरा नाम हो जाएगा बेसिलस कैलमेटे यूग्रीन। अगला है एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक के द्वारा होता है। अगला है दामा नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है फलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? फलेरिया जो आपका होता है कृमि के द्वारा होता है। जब एक वस्तु की वेग दुगनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला है कि सूत्रकणिका के अन्य नाम से भी जाना जाता है। सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? तो आवृत्ति बीजी में आते हैं। आवृत्ति बीजी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? वन की ज्वाला कहने का मतलब ऐसे पेड़ से भरा वन जहाँ पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, जैसे कि परास। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन जो आपका कवक से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वे दो जीव कौन कौन है? तो शैवाल और कवक। कौन हो जाएगा? शैवाल और कवक हो जाएगा। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाले एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। अगला है लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जो आपका प्राप्त होता है पुष्पकली से प्राप्त होता है। चलिए आज इतना ही रहेगा फ्रेंड्स, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग चैनल पे नए पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। एक बार प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा सभी लोग फ्रेंड्स, एक प्यारा सा कमेंट्स सभी लोग करिएगा। जय हिंद।